नईमी कादरी साहिब का कि जिनकी पुरखुलूस दावत पे आपके रूबरू होने का मौका मिला। और जितने अहबाब मौजूद हैं, मैं तमाम के नामों से वाकिफ़ तो नहीं, लेकिन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ मिनटों का बयान है। वैसे मुझे जो वक़्त दिया था वो ख़त्म हो चुका है, उस वक़्त के मुताबिक दुआ का वक़्त आ चुका है। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो कुछ बातें कर दी जाएंगी, आप सुनेंगे तो सुना देंगे, और अगर सोएंगे तो जितनी नींद आपको है हो सकता है उससे ज़्यादा मुझे आ रही है। तो साथ मिलके चलेंगे तो प्रोग्राम जो है उसका मकसद भी हासिल होगा। प्रोग्राम वैसे चल तो बहुत खूबसूरत अंदाज में रहा है, चूँकि प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं जो इसम ब मुसम्मा है डॉक्टर सईदुल हसन निज़ामी साहिब, और अब तो माशाअल्लाह शायरी की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। और इनके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा, कि बड़ा खूबसूरत लिख रहे हैं। और जितने अहबाब सारे यहाँ मौजूद हैं, इतना सब के लिए मैं कहूँगा कि खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए, क्योंकि ये हमारा अकीदा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कि ये सब वही आए हैं जिन्हें सरकार ने बुलाया है, और इसलिए आने वाला हर मेहमान मेहमाने खुसूसी है। तो आज की चूंकि महफिल जो है ये बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ भी है और बसिलसिला 12वीं शरीफ भी है, कि आज की महफिल के जो अनाबीन हैं वो दो हैं। तो आगाज जो करता हूँ, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 561 हिजरी तक का जो आपका सफर है ज़ाहिरी जिंदगी का, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ और फिर गुफ्तगू आगे लेके चलूंगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ना शैतान भटकाने आ गया। कौन आया भटकाने? शैतान। हम अपने आप को शैतान प्रूफ समझते हैं, हम समझते हैं हमें कुछ नहीं कह सकता। उसका तो जहां दाल लगता है वो लगाता है, वो तो कब्र तक आने की कोशिश करता है और हत्तल इम्कान वो भटकाने की कोशिश करता है। अब वो भटकाने आया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और आया किस अंदाज में कि बादलों की शक्ल में आया और गरज चमक और नूर ही नूर, जाहिरन नूर ही नूर, जाहिरी नूर के साथ आया। और आकर ना उसने आवाज दी, उसने कहा, या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर मैं अल्लाह हूं। नाउज़ुबिल्लाह। शैतान ने क्या कहा? मैं अल्लाह। तो मैं तुम्हारी इबादत से खुश हूं, तो खुशी में इनाम ये देता हूं कि जो काम लोगों के लिए हराम है वो आपके लिए हलाल है। वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। हमारे पास दलील पता क्या होती है? खिलाफ शरा काम करने की। मैं ख्वाब च वेख्या, मैनू ना इशारा होया, मैं फलाना बुजुर्ग देखा, उन्हें मैनू क्या तू इंज करया, ओदे कहने ते मैं कर रहा हूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख्वाब में नहीं है, जाग रहे हैं, और आवाज क्या सुनी? वो कह रहा है शैतान के मैं अल्लाह हूं और तुम्हारी इबादत से खुश हूं, जो लोगों के लिए हराम है वो तुम्हारे लिए हलाल। अच्छा, जैसे ही आपने बात सुनी ना, आपने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बादल बुदल हटे, नूर शूर प्रोटोकॉल खत्म, वो पैरों में आके बैठ गया। इब्लीस था ना, उसने कहा जी हुजूर आप बच गए हैं। अगर आप पढ़े लिखे ना होते ना तो आज आप फंस गए। क्या जुमला कहा जी? अगर आप पढ़े लिखे ना होते तो आप फंस गए थे। हम में से कोई होता वो कहता आहो जी डिग्रियां ली हैं, फलां शहर पढ़े हैं, तो बचना नहीं सी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। जब उस शैतान ने कहा ना अगर आप पढ़े लिखे ना होते तो आप फंस जाते, आपने फिर कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या कहा जी? अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? कि पढ़ने दाना तू मान करी ते ना आखी मैं पढ़या, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड छड़े दूध कड़या। कहा मेरा इल्म कौन होता है बचाने वाला? अगर इल्म बचाता तो तू भटकता। कहा इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। किसने बचाया है? मुझे रब के
फजल ने बचाया है। कहा इल्म थोड़ी बचाता है, इल्म थोड़ी बचाता है, बचाता कौन है? तो फिर शैतान ने कहा ये मेरा दूसरा वार था, जो पहले से बच जाता है ना वो दूसरे में फंस जाता था। ए अब्दुल कादिर, आपको वाकई ही आपके रब के फजल ने बचाया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाकया बता रहा है कि अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगे। यहाँ एक बात ऐड करूंगा, जिनकी ये औलाद से हैं, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक नसीहत की, सबको मशवरा कह लें, नसीहत कह लें, हुक्म कह लें, पैगाम कह लें। हजरत मौला अली ने कहा कसरत अमल की बजाय कबूलियत अमल की फिक्र करो। आप ये ना देखें कि महफिल करनी है और 1 लाख लोगों का इंतजाम करना है। आप एक बंदे को बुला ले लेकिन बंदा मकबूल हो। हजरत मौला अली ने कहा कि कसरत की फिक्र ना करो बल्कि कबूलियत की फिक्र करो। और फिर साथ पता क्या कहा? कहा जो अमल कबूल हो जाए ना वो थोड़ा नहीं होता, वो थोड़ा नहीं होता। कि इसलिए हमें चाहिए कि हम अमल ऐसा करें, काम ऐसा करें जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ठहरे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिबजादे हजरत सैयदुना अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान करते हैं कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल लगातार 521 हिजरी से 561 हिजरी तक 40 साल लगातार लोगों को वाज़ो नसीहत किया। और तकरीर का मौजू एक ही है, तकरीर का 40 साल तकरीर का मौजू नहीं बदला। बातें बदल रही हैं, किस्से बदल रहे हैं, लेकिन उन्वान एक ही है। और वो उन्वान था आपका रहमत इलाही। 40 साल बयान करते रहे वो रहमान है और वो रहीम है। 40 साल बयान किया। और आपकी तकरीर की करामत ये थी कि लाखों का मजमा होता बगैर लाउड स्पीकर के। उस वक्त तो थे ही नहीं ना, जिस तरह आवाज पहले को जाती उसी तरह आखिरी को जाती। पहले वाला ये नहीं कहता कि ऊंचा बोल रहे हैं और आखिर वाला ये नहीं कहता कि आहिस्ता बोल रहे हैं। 40 साल तकरीर की किस मौजू पे जी? बोले रहमत पे। किसकी रहमत जी? 40 साल किस पे तकरीर की? रहमत पे। यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो 40 साल आप ये कहते रहे कि रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। रहमत का जिक्र करते होंगे तो क्या उन्होंने 40 साल रहमत लिल आलमीन का जिक्र नहीं किया हो? भी रहमत का जिक्र है तो फिर रहमत लिल आलमीन का भी जिक्र है। और रहमत लिल आलमीन की रहमत पता कितनी बड़ी है? उनकी जो रहमत का जो दरिया है, वो जो समंदर है रहमत का, वो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि मेरे इमाम कहते हैं कि जिनकी 2 बूंद हैं कोसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। 40 साल क्या बयान कर रहे हैं जी? रहमत। 40 साल के बाद ना ख्याल आया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मुझे ख्याल आया मैंने जितनी रहमत बयान कर दी है, लोग कहीं रब से डरना ही ना छोड़ दे। लोग कहीं रब से डरना ही, कहते मैंने नियत की रात को कि सुबह ना मैं लोगों को बताऊंगा वो अल्लाह जो है ना वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, वो अजाब भी देता है, वो सख्ती किस तरह करता है। अब सुबह जब बाज किया और जुबान में तासीर बेशुमार और इतनी तासीर और इतनी मौसर गुफ्तगू की कि वो खिताब सुन के न जाने कितने जनाजे उठे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात कर रहा हूं कि जिनका दरस सुन के इब्ने जोजी अपना कुर्ता फाड़ देते और जो 13 उलूम में तकरीर फरमाते हैं, उन्होंने अल्लाह की पकड़ पे दरस दिया और जनाजे उठे। जब जनाजे उठे ना तो अल्लाह ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इल्हाम किया। अल्लाह ने बात की हजरत शेख अब्दुल कादिर से। अल्लाह फरमाने लगा, ए अब्दुल कादिर तुमने तो आज मेरे बंदों को खाम खाम मार डाला। मुझे बताएं मारता कौन है? मारता कौन है जी? जिंदगी कौन देता है? और अल्लाह ही कह रहा है अब्दुल कादिर तुमने मेरे बंदों को मार डाला। पैगाम पता क्या है कि जब मोहब्बत हो जाए फिर तेरा मेरा तो रहता ही नहीं है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। मरहबा मरहबा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने कहा, आपने मेरे बंदों को मारा है, तो आपने ये नहीं कहा अल्लाह वो तो अपनी आई मरे हैं, उनका तो वक्त पूरा हो गया था, और तेरे इज़्न के बगैर तो पता नहीं था मारने वाला मैं कौन होता हूँ। वो समझ रहे हैं कि गुफ्तगू का मकसद क्या है। अर्ज करने लगे, या बारी ताला, मारने का मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था मारने का, तो मेरा इरादा, मुझे तो तूने ये शान अता की है कि मैं तो मरे हुओं को जिंदा कर देता हूँ। या बारी ताला, मारने का इरादा था ही नहीं, इरादा सिर्फ ये था। क्या रब को नहीं पता क्या इरादा था? तो फिर बातें क्यों हो रही हैं आपके लिए और मेरे लिए हो रही हैं कि हमें पैगाम क्या पहुंचेगा। अल्लाह को जब बात मामला सुनाया ना, माजरा सुनाया, अल्लाह मैंने तो ये चाहा था, अल्लाह ने पता क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर आपने क्या समझा कि 40 साल के बाद मेरी रहमत खत्म हो गई? 40 साल के बाद मैं रहमान और रहीम नहीं रहा, मैं तब भी रहमान था, अब भी रहमान हूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते, मैंने ये तहिजा कर लिया, अब ता दमे आखिर मौजू मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत ही रहेगा। अल्लाह के एक बुजुर्ग हो रहा है, नाम सुना होगा, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उन पे हैरान और कहने पे मजबूर, कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करने वालों में कामिल जिसे देखा है ना, वो बायजीद को देखा। वो हुआ यूं कि हजरत बायजीद का एक मुरीद आया, तोहफे में ना खरबूजे लेके आया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा पकड़ा, सूंघा और रख दिया। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खरबूजा सूंघा और रख दिया, खाया नहीं। मुरीद सीधा साधा कहने लगा, उस वक्त मुरीद भी सीधे साधा, जो मन में होता था वो कह देते थे। मुरीद कहने लगा, हुजूर सूंघने के लिए नहीं लाया, खाने के लिए लाया। और एक और बात यहाँ ऐड करूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम खास है वालिदैन के साथ। वो बात ये है कि हजरत बायजीद कहते, मैंने को पता नहीं 15 साल 20 साल 30 साल रियाजात की, जब घर लौटा ना, दरवाजे पे दस्तक नहीं दी कि माँ सोई होगी, वो उसकी नींद खराब। कहते मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा जब तहज्जुद के टाइम उठेगी ना, वो वुजू के लिए पानी लेंगी और वो खाले से पानी बाहर गुजरेगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि उठ गई हैं, तो मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा। कहते मैं इंतजार करता रहा, जब वक्त आया वो पानी निकला, मैंने दस्तक दी, आवाज नहीं दी, सिर्फ दस्तक दी। तो माँ ने ये नहीं पूछा कि कौन हो, माँ ने कहा बेटा बायजीद आ गए। कहते मैंने कहा अम्मा जी मैं, कहते मैं हैरान हूं कि जो मकाम इतने बरस में मुझे नहीं मिला, वो मेरी माँ को पहले हासिल है कि दरवाजे के पीछे कौन है, कि दरवाजे के पीछे कौन है। कहते मैंने कहा आगे और बताया, मैं तो कब से आया हूं, सिर्फ इसलिए दस्तक नहीं दी कि आप बेदार हो जाएंगी, खलल पैदा होगा। कहते मेरी माँ ने ना दुआ की और हाथ उठाए, और उस दुआ के बाद रब ने मुझे वो मकाम दिया जो दर्जनों बरस की रियाजत ने भी नहीं दिया, और एक दुआ ने मुझे वो मकाम दिया। हजरत बायजीद से पूछा, हुजूर खरबूजा खाने के लिए, सूंघने के लिए नहीं? तो आपने कहा मुझे पता है खाते हैं, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरे कमली वाले ने जब खाया था तो कैसे खाया था और कितना खाया था, तब तक नहीं खाऊंगा। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कामिल बुस्ताम दर तकलीब फर्द के जितना बस खुर्दन खरबूजा कर, कि मैंने हजरत बायजीद को देखा कामिल कि खरबूजा खाने से इनकार कर दिया, इस वजह से कि जब तक खरबूजे में भी वो पेशे नजर नहीं होंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। कादरी साहब ने भी नात पढ़ी ना कि सामने हो अगर रुए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा। ये वो हस्ती हैं जिनके सामने हर वक्त यही चेहरा होता था और यही चेहरा रहा करता था। अच्छा, हजरत बायजीद की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा हर वक्त मैं दरस दूंगा किस मौजू पे, अल्लाह की रहमत पे। अच्छा, अल्लाह ने ना एक दफा हजरत बायजीद को इल्हाम किया। इल्हाम का मतलब है दिल में बात डाली। अल्लाह ने कहा बायजीद अगर मैं लोगों के सामने आपकी असलियत खोल के रख दूं तो आपका मुरीद जितने भी है ना सब दौड़ जाएंगे। वो मालिक है ना, वो खालिक है, वो बता दे उसने इंसान को किन किन मराहिल से गुजारा, किस किस तरह पैदा किया है, वो सबको जानता है। वो चाहे तो खोल के
रख सकता है, वो चाहे तो इंसान की असलियत खोल के रख दे। वो बड़ा खूब किसी ने कहा ना, अदल करे थे थर थर कमन, ऊंचियां शाना वाले ते फजल करे थे बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। अच्छा, अल्लाह ने क्या कहा हजरत बायजीद को कि मैं अगर तुम्हारी असलियत खोल दूं तो तुम्हारे मुरीद सारे दौड़ जाएं। हजरत बायजीद ने पता क्या कहा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कहा अल्लाह मेरा पर्दा रख ले। ये बात है ना, अंदाज ही निराली। और ये वो बात है जो हमारे समझ में आती नहीं। लोग आज बैठ के बातें करते हैं और कहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग कर दी है, वो अपनी अकल की इंजीनियरिंग करवाएं। उनको क्या पता कि अल्लाह वाले क्या होते हैं और इनकी बातें क्या होती हैं। अल्लामा इकबाल ने यूं नहीं कहा कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हजरत बायजीद को अल्लाह ने कहा तुम्हारी असलियत खोल दूं तो तुम्हारा मुरीद कोई ना रहे। कहने लगे अल्लाह, मैंने भी अगर बता दिया ना तो कितना रहमान और कितना रहीम है, फिर तुझसे भी कोई नहीं डरेगा, फिर तुझसे भी कोई नहीं डरेगा। अल्लाह ने कहा अच्छा बायजीद एक काम ना करें, तुम मेरी बात रख ले, मैं तेरी बात रख लेता। रहमत है ना जी अल्लाह की, और ये सारे बुजुर्ग बयान कर रहे हैं अल्लाह की रहमत। अल्लाह बड़ा रहीम है और बड़ा करीम है। ये किबला मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इमरान नईमी साहब ने वो जो रिवायत शुरू की पढ़ना सही बुखारी की, और बताया कि बड़ी तवील हदीस है कि मैं उसके हाथ बन गया, उसके बाजू बन गया। उस हदीस के जो आखिरी लफ्ज है सही बुखारी में, अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद का मतलब है करूं या ना करूं, वो तो कहता है और काम हो जाता है। अल्लाह ने कहा मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद, लेकिन बंदा मोमिन की रूह कब्ज करते हुए मुझे तरद्दुद होता है। बंदा मोमिन, एक आम मोमिन की ये शान है, और जो खास मोमिन है उसकी शान क्या होगी ना। ये रिवायत है कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं पहले मोमिन का मतलब बंदा है और दूसरे मोमिन का मतलब अल्लाह है। कि बंदा अल्लाह का आईना है, कि बंदे में से रब नजर आता है। और यही आका ने फरमाया ना, वली की तारीफ जब पूछी तो आपने कहा इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, कि जब उनको देखें तो अल्लाह याद आ जाए। तो बात ये हो रही है हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हों या जितने बुजुर्गों, इन तमाम ने पैगाम दिया है अल्लाह की रहमत से वाबस्ता होने का। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, नाम सारों ने सुना है। हजरत सिलसिला कादरिया वाले तो बड़ी खुसूसियत के साथ जानते होंगे कि जुंदे हक में गिन जुनैद बासफा के वास्ते बहरे शिबली शेर हक कुत्तों से बचा। और ये शजरा पढ़े, ये शेर कैसे, जुंदे हक में गिन जुनैद बासफा के, ये मेरा ख्याल दूसरा मिसरा। अच्छा, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मकाम इतना है कि अगर किसी कुत्ते पे नजर पड़ जाए ना, उसके अंदर से हैवानियत वाले सिफत खत्म हो जाती है, वो भौंकना खत्म कर देता, वो भौंकना खत्म, और वो फिर आम कुत्ता नहीं रहता। वो जहां बैठता है कुत्तों की एक मजलिस लग जाती है और उन सब पे उसकी नजर का असर जाता है। ये हजरत जुनैद का मकाम है, हजरत जुनैद बगदादी का मकाम। और अल्लाह ने इल्हाम किया हजरत जुनैद को कि फटाफट जाएं फलां इलाका, फलां शहर, फलां बस्ती, फलां मोहल्ला, फलां मकान में ना एक मेरा बंदा मुझसे ये मांग रहा है, अब जाके उसे देखें आए। अल्लाह ने वसीले के जरिए देना है ना। हजरत जुनैद उठे, फटाफट गए, जाके उसे दिया, और वो चीज दे के ना साथ अपना विजिटिंग कार्ड, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, उस वक्त तो नहीं था, अपना पता एड्रेस दिया, कहा मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा नाम है, पता है, आइंदा कुछ भी चाहिए हो ना तो डायरेक्ट आ जाना, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों मांगते हो, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों मांगते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने पता क्या कहा, उसने कहा जिस अल्लाह ने अब भेजा है वो बाद में नहीं भेजेगा। और उसने कहा मैं लुत्फ छोड़ के शिद्दत में क्यों आऊं? कहा क्या मतलब? कहा रब से मांगा है तो देने आए हो, तुमसे मांगूंगा तो लेने आऊंगा, तो मजा जाकर लेने में है कि तुम आए हो देने, इसमें मजा। हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अच्छा इनकी ना ख्वाहिश रही सारी जिंदगी, इनकी ख्वाहिश ये रही, इनके शेख का नाम है हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सिर्री सकती, सकती कहते हैं उस आदमी को
जिसका ये कबाड़ का ना काम हो। तो चूंकि आपका पेशा था कबाड़ का, दुकान थी अपनी मार्केट में। अच्छा, इनका भी किस्सा सुने इख्तिसार से। तो बाजार में ना आग लग गई और सारी दुकानें जल गई। तो हजरत सिर्री को बताया गया सारी दुकानें जल गई हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने पहले भी दिया है, वो फिर अता करेगा। अल्लाह ने पहले दिया है, वो फिर अता करेगा। फिर किसी ने आकर कहा सबकी दुकानें जल गई हैं, सिर्फ आपकी दुकान बच गई। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा जी? अच्छा, अगले ही लम्हे तौबा करने लगे। अगले ही लम्हे क्या की? तौबा। कहा मैं अपनी दुकान के बचने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूं या लोगों की दुकानों के जलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूं? कहा जहां सबकी जल गई हैं तो मुझे चाहिए मैं उनके गम में बराबर खड़ा हूं। आपने अपनी सारी दुकान सदका की और अल्लाह अल्लाह करने लगे। अच्छा, इनके शागिर्द हजरत जुनैद, हजरत सिर्री सकती ने जिनसे फैज पाया ना, उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग का नाम है हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है जी? हजरत जुनैद कहते हैं मेरी भी ख्वाहिश थी मैं उनके पास जाऊं और कुछ सीखूं। हजरत जुनैद जिनके लाखों मुरीद, और वो गए ना हजरत बहलोल के पास और हजरत बहलोल से सलाम किया। हजरत बहलोल ने पूछा जी वालेकुम अस्सलाम, आप कौन है? जरा बड़े गौर से सुनिएगा। कहने लगे मैं जुनैद हूं। कहा जी कौन जुनैद? फिर साथ ही खुद कहा कहीं वो जुनैद तो नहीं जो लोगों को दर्स देता? कहा जी वही जुनैद। कहा अच्छा, लोगों को दर्स देते हो जी? किस लिए आए? कहा जी कुछ सीखने आया। कहा ये बताओ पहले सबक सुनाए मुझे पता लगे आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, वहां से सबक लेके चलो। हजरत जुनैद के मुरीद साथ हैं और हजरत बहलोल ने पूछा आपको खाना खाने का तरीका आता है कि नहीं आता? अल्लाह अकबर। कहने लगे आता है। आपने कहा सुनाए। कहा जी हाथ धोने हैं, दस्तरखान बिछाना है, दाएं हाथ से खाना है, आगे से खाना है, यूं 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 सारे तरीके सुनाए। हजरत बहलोल उठे और यूं अपनी कमीज झाड़ी। कमीज इसमें बड़ा लुत्फ है। अल्लाह का वली उठता है तो कमीज झाड़ता है कि कुछ लेके नहीं जा रहा। कमीज झाड़ने का मतलब क्या कि कुछ लेके नहीं जा रहा। उठे, कहा नहीं आपको रोटी खानी नहीं आती और चल पड़े। इतना बड़ा शख्स और कोई कह दे कि आपको रोटी खानी नहीं आती। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता था ना जब कहीं जाएं तो अपना बर्तन खाली करके जाते हैं। नाराज नहीं हुए। ये नहीं कहा कि आप कौन होते हैं कहने वाले। आज अगर कोई बुजुर्ग ऐसी बात करे ना तो सगा बेटा पता क्या कहता है? अब्बा जी सठिया गए। वो अब्बा जी से हिकमत नहीं पूछेगा, दानाई नहीं पूछेगा, तजर्बा नहीं पूछेगा। वो कहेगा जी अब्बा जी सठिया गए, इनकी उम्र हो गई। और फिर अब्बा जी भी बात नहीं बताते कि इसका सीखने का ज़ौक नहीं। अलखैर वो आगे जाके बैठे। हजरत जुनैद फिर पीछे पीछे, जिनके लाखों मुरीद, जिनकी नजर कमाल करती है, और वो हजरत बहलोल दाना के पीछे पीछे। वो पंजाबी में किसी ने बड़ा खूब कहा ना, किथे वाली तख्त हजारे दा ते किथे मजियां चराई रखदा है, अथरा इश्क नहीं सोन देंदा, सारी रात जगाई रखदा है, जिन्नू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा किसी। इमाम अहमद बिन हंबल वो हैं जिन्हें 500 मरतबा रब की ज़ियारत हुई है। कितनी जी? उनसे पूछा किसी ने क्या आप रात को सोते नहीं हैं और हजरत बिशर हाफी के पीछे भागते रहते हैं? हजरत बिशर हाफी, हाफी का मतलब नंगे पैरों वाला, जूता नहीं पहनते थे। और अल्लाह ने गलियों के जानवरों को क्या रखा था, खबरदार रास्ते में किसी ने बोलो बरास किया, पता नहीं यहां से बिशर गुजरता है। सारे जानवरों को आर्डर था कि गलियों में नहीं करना। अल्लाह अकबर। हजरत बिशर हाफी के पीछे जाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल। उनसे पूछा क्या आप हजरत बिशर हाफी के पीछे क्या लेने जाते हैं? उन्होंने कहा मैं जिस रब को मानता हूं बिशर उस रब को जानता। मैं जिस रब को मानता हूं बिशर उस रब को, कि रब को मानने में और जानने में बड़ा 500 दफा देखा। और कहते हैं सिर्फ मानता हूं जानता नहीं, और जो जानते हैं उन्होंने कितना देखा होगा। इसी तरह हजरत बहलोल के पीछे हुए हजरत जुनैद। सलाम जवाब। पूछा कौन? हजरत जुनैद कहने लगे मैं जुनैद हूं। अब जरा जवाब सुनिएगा। हजरत बहलोल ने पूछा कौन जुनैद? क्या पूछा? बोले क्या पूछा हजरत बहलोल ने? हजरत बहलोल ने पूछा कौन जुनैद? कहा वो जुनैद जिसे रोटी नहीं खानी आती। पहले था वो जुनैद जो दर्स देता है, अब कहा वो जुनैद जिसे रोटी खानी नहीं आती। कहा अच्छा गुफ्तगू करनी तो आती होगी ना?
हम सारे यहाँ बैठे हैं, जिस जो माइक पे आया गुफ्तगू कर रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई नसर की सूरत में, कोई नज़म की सूरत में, कोई तैतुल लफ्ज में, कोई दुआ की सूरत में, सब गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत बहलोल कहने लगे गुफ्तगू तो आती है। कहा जी आपने खुद कहा मैं मुकर्रिर हूँ, गुफ्तगू तो आती है। कहा बताओ तकरीर कैसे करते हैं? कहा जी सबसे पहले तो देखते हैं कि सामीन सुनना क्या चाह रहे हैं, उन्हें जरूरत क्या है, उनकी जुबान क्या है, मौके महल की मुनासबत से फसीहो बलीग गुफ्तगू करना, सारे अदाब सुनाए। हजरत बहलोल फिर खड़े हुए, कमीज झाड़ी का नहीं, आपको बोलना भी नहीं आता, चल पड़े, बैठे जाके सलाम जवाब। कौन? जुनैद। कौन जुनैद? कहा वो जुनैद जिसे ना बोलना आता है ना खाना आता। कहा अच्छा सोना तो आता, अब सोने में कुछ जतन करना पड़ता है, जहां नींद आए सो जाओ। कहा जी सोना आता है। कहा कैसे सोते हैं? कहा इशा पढ़नी है, उससे पहले खाना खाना है, ये सुन्नतें हैं, ये मसनून तरीका है, दाएं करवट पे लेटना है, सूरह मुल्क पढ़ने, सारे तरीके सुनाए। हजरत बहलोल फिर खड़े हुए, कहा नहीं आपको सोना भी नहीं आता, ये तीन चीजें बढ़िया हैं, हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू स्पीक, बोलना सोना और खाना। कहा नहीं आपको सोना भी। अब जब जाने लगे ना, अब हजरत जुनैद ने ना दामन पकड़ लिया। कहा नहीं मुर्शिद मुझे नहीं आता तो सिखाना किसने? मैं कख कोजा कमला मुझे नहीं पता तो बताना तो आपने है ना। बड़ा खूब किसी ने कहा ना बन जामा जे यार उड़ावे पैराना, कि अगर वो उड़ाए तो मैं तो कख बनने को तैयार हूं। कब मुझे नहीं आता आप बताएं। ये है आजी की इंतहा पे ले जाना, ये बुजुर्गों का तरीका है देने का। वो देते तब है जब बंदा कहता है नहीं जी मैं कुछ नहीं हूं, मैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि तेरे होंदे या सुनदे या महबूबा तेरा मुजरिम हाँ जे मैं होवा, सो तेरी सोने तू ही होवे शिरक या जे मैं होवा, मैं हूं, हम हैं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। कौन? हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में चले ना, उन्होंने अपनी नफी कैसे की कि तन तंदूर ते हड्डियां बालन ते मैं हवा नाल तपाया, कप कप बुकियां पेड़े कीते उतो इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन विच लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेनू हजे एतबार ना आया। कब मैं तो हूं ही कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं। अब जब हजरत बहलोल ने ये देखा ना कि हजरत जुनैद इस मकाम पे आ चुके हैं कि सब कुछ उनकी नफी हो चुकी, इब्ने जोजी आए हजरत शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में। आए पता किस नजरिए से? कि मैं जाके देखता हूं कि एक सूफी होके कितना बड़ा आलिम हो सकता है। वो समझते थे जो सूफी है वो आलिम नहीं हो सकता। आपने एक तफसीर बयान की, इब्ने जोजी ने कहा मुझे पता है, दूसरी बयान की कहा ये भी आती है, 7 तफसीरें बयान की कहा पता है। जब आगे बात बढ़ी ना तो इब्ने जोजी के इल्म से बात बाहिर हो गई। कहा नहीं ये भी मुझे नहीं आता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहले उन्हें किस मर्तबे पे लाए कि मुझे नहीं आता, इब्ने जोजी ने कहा नहीं ये भी मुझे नहीं पता। फिर आपने एक वाकया बयान किया, कहा ये भी मुझे नहीं पता। और जब वो इस मकाम पे आए कि मैं कुछ नहीं हूं, फिर उन्हें सिलसिला कादरिया का फैजान मिलता कि पहले इस मकाम पे आना जरूरी है कि मैं कुछ नहीं। हजरत जुनैद ने कहा मैं कुछ नहीं हूं, तो हजरत बहलोल ने कहा अच्छा जवाब मैं बताता हूं। जवाब ये है कि आपने जितनी बातें बयान की हैं, जितनी बातें बयान की हैं वो गलत नहीं है, वो बातें गलत हैं, लेकिन वो दूसरी बातें हैं। पहली बात कुछ और है, वो फरा है, असल कुछ और है, वो ब्रांचेस हैं, हेड कुछ और है। कहा जी आप बताएं। कहा आपने खाने के जितने तरीके बताए हैं ना वो दुरुस्त है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे देखा जाएगा। कहा जी पहले नंबर पे क्या है जी? कहा पहले नंबर पे ये देखा जाता है कि खाना हलाल है कि हराम है। खाना जब तक हलाल नहीं ना तो जितने मर्जी दस्तरखान सजा लो, जितने मर्जी हाथ धोओ, जितनी मर्जी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, आपको खाना नहीं आता। खाना क्या हो? हलाल। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास मुस्तंजिद बिल्ला वक्त का जो बादशाह था वो आया, उसने ना सोने की थैलियां 10 थैलियां और एक एक थैली को एक एक गुलाम ने उठाया हुआ, कहने लगा आपके लिए लाया हूं ले लो। आपने कहा नहीं। कहा हुजूर ले लें, कुछ तो ले लें। आपने ना 2 थैलियां पकड़ी और यूं एक एक हाथ में एक एक थैली रखी और यूं थैली दबाई तो थैली में से ना खून नुचड़ने लगा। आपने कहा मुस्तंजिद बिल्ला लोगों का खून चूसते और मुझे आगे हदिया देते हो। अल्लाह का वली कहता है खाना हलाल। मैं कहता हूं इस दौर में जो हलाल रिज़्क खाता है ना वो अल्लाह का वली है।
अपनी औलाद को हलाल अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि इस दौर में सबसे बड़ा वली कौन है। वल्लाह मस्जिद में बैठे मैंने ये बात की कि वो बाप जो अपनी औलाद को हलाल कमाई देता है। सबसे बड़ा वली बंदे के लिए वही है, एक बाप जो अपनी औलाद को हलाल कमाई दे रहा है। हजरत बहलोल कहने लगे खाने में ये देखो हलाल है कि हराम। हलाल है फिर दस्तरखान बिछाओ, फिर हाथ धो के आओ। और कहा मैंने पूछा बोलते कैसे हैं? आपने जितने तरीके बताए दुरुस्त है, लेकिन वो बाद वाली बात है। कहा पहली बात क्या है? कहा ये देखो कि लोगों के लिए बोल रहे हो या अल्लाह के लिए बोल रहे हो? रजा किसकी है? रजा किसकी है? देखे ना कि बंदा इस अंदाज में बोले कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहा अल्लाह की रजा के लिए बोले। और जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए बोलता है ना, तो फिर अल्लाह उस बंदे की रजा चाहता है। तभी तो वो रिवायत पड़ी कि बुलाने कि अल्लाह कहता है मैं उसकी जबान बन गया हूं जिससे वो बोलता है। और कब मैंने पूछा सोते कैसे हैं? आपने जितने तरीके बताए दुरुस्त हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। कब पहली क्या है? का सबसे पहले सोते हुए लोगों को माफ करके सोते हो कि नहीं सोते? कहा अगर लोगों को माफ करके नहीं सोते तो इसका मतलब है आपको सोना नहीं आता। हाँ अगर लोगों को माफ करके सोए हैं, अब पढ़े सूरह मुल्क, अब दाएं करवट पे लेटे, अब तसव्वुर बांधे, तस्वीर भी बनेगी, अब अच्छे ख्वाब भी आएंगे, लेकिन असल को पकड़े। जब इंसान की असल बुनियाद मजबूत होगी ना, फिर उसकी जड़ मजबूत होगी, फिर उसकी जड़ मजबूत। हमने अब जिक्र कर लिया है ब्रांचिस का, औलिया का। तो अब बात करेंगे असल की कि जहां से ये सारा फैजान आ रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ना, इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि ये भीख किस ऊंचे घर की है? हैरान हो रहे हो जन्नत मिल गई है, और ये भी तो देखो ना दी किसने है, अता किसने की है? पता किसने जन्नत अता की है? कि नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहां से तुम्हें क्या बता दूं उनके नगर की गलियों में क्या है, कि जिनके नगर की गलियों में जन्नत है उस घराने की भीख जन्नत है। तो बात हो रही है रहमत की, और रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक से दो बातें करके गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब लेके जाऊंगा। आजमाइश का बाइस इंशाअल्लाह नहीं बनूंगा। अगर से मुझे ये खुली इजाजत है इस टाइम की जितनी मर्जी तकरीर कर लें, लेकिन तकरीर करनी है अल्लाह की रजा के लिए। और जब तक सामीन की तवज्जो रहेगी उकताहट का बाइस नहीं बनेगी। अब फिर इख्तितामी मामलात हैं, दुआ है, सलाम है, ख़त्म, फिर लंगर वाले मामलात, सुबह सब की मसरूफियात हैं। इन तमाम को पेश नज़र रखते हुए सिर्फ कुछ ही लम्हों का मेहमान हूँ कि कोई दम का मेहमान हूँ, ए अहले महफिल चराग़े सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। कि बात होगी रहमत लिल आलमीन। अब देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं जुमे का, और टेक लगाते हैं खजूर के दरख्त, खजूर का तना है, सही बुखारी की रिवायत, खजूर का तना टेक लगा के खुतबा दे रहे। एक औरत हाजिर हुई अंसारी, अर्ज किया आका आपके लिए मिंबर ना बना दूं? आपने कहा अगर चाहो तो बना दो। लकड़ी का मिंबर तैयार हुआ, लकड़ी का ही मिंबर तैयार हुआ, मिंबर पे खुतबा शुरू हुआ। सहाबा कहते हैं रोने की आवाज आ रही, रोने की, और आवाज बढ़ते जा रही। इमाम बुखारी कहते हैं पता कैसी आवाज आ रही है? कि एक ऊंटनी का नो मौलूद बच्चा उससे बिछड़ जाए तो जैसे वो रोती है ना, उस तरह रोने की आवाज आ रही है, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा। कहते इतने में आका उठे, और आपने उठकर ये नहीं पूछा कि कौन रो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि कौन रो रहा है। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आप उठे, कहते हैं आपने उठकर ना फौरन उस तने को सीने से लगाया, उसका रोना सिसकियों में बदल गया। आला हज़रत ने कहा ना, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो याद आए तो गम भूलते हैं, यहाँ तो वो खुद चल कर आए तो गम नहीं भूले। आपने उसको सीने से लगाया, उसका रोना सिसकियों में बदला। आपने उसको वहां से जड़ समेत उखाड़ा और वहीं उसे दफन कर दिया। और आपने फरमाया कि अगर इस तने को मैं दफन ना करता तो कयामत तक ये रोता रहता, और ये चुप ही ना होता। कयामत तक ये रोता रहता और ये चुप ना होता। ये बात है रहमत किस पे हो रही है? नबातात पे।
जिसके अंदर रूह नहीं है, जान नहीं है, जो बोलता नहीं, जिसके आंसू नहीं, जिसके रोने की आवाज नहीं, और जो रोते हैं, जिनकी आंखें नम होती हैं, जो अश्कबार होते हैं, जो बार बार याद करते हैं, जो तड़पते हैं, मचलते हैं। क्या अगर एक दीवाने का नाम लूं तो बात सारे समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। खजूर के तने को वो गले लगाते हैं, उनको नहीं पता कि अब्दुल रहमान जामी क्या तड़प लेके आ रहा है। उनको नहीं पता कि जो तरहम या नबी अल्लाह तरहम तनम फरसूदा जहां पा रहा जे हिजरा या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है कि वो रोजे पे आ रहा है। वो नहीं जानते, जानते थे तो कहाना भी ना हो। अभी जो तड़प लेके आ रहे हो ना, अगर इस तरह आ गए तो जवाब देने के लिए कब्र अनवर से बाहर आना पड़ेगा। और रोक दिया गया। उनकी रहमत बड़ी वसी है। साहबा कहते हैं नमाज पढ़ा रहे हैं। चले एक बात और सुने, और बड़ी मजेदार बात याद आई है, और ये आज के प्रोग्राम का हदिया है। हवाले का जिम्मेदार मैं हूं और देके जाऊंगा हवाला। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरहु मानी अल आसार किताब का नाम है, और किताबुस सलात नमाजों का चैप्टर, उसमें नमाज का चैप्टर है जी जोहर और असर के अंदर किरात कौन सी की जाए। जोहर और असर के अंदर किरात बोले, आप मस्जिद नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब नमाज पढ़ाएं, आपसे बाहर पूछे इमाम साहब ने क्या पढ़ा था, बता देंगे जी, बता देंगे। क्यों जी, क्यों नहीं बताएंगे? अच्छा, असर के अंदर पूछे कोई इमाम साहब ने क्या पढ़ा है तो बता देंगे। अगला कहे जी आप तो हाफिज हैं, आपको पता ही नहीं, तो आप कहेंगे इसका हिफ्ज से तल्लुक ही नहीं, आवाज तो आई नहीं। अच्छा, ज़ोहर और असर में जो पढ़ा जाए वो पता नहीं चलता। 1 2 3 नहीं, दर्जनों रिवायतें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और पहली रकत में पढ़ा वस्समाई ज़ातिल बुरूज, दूसरे में पढ़ा वस्समाई वत्तारिक। एक रिवायत है कि पहली में पढ़ा सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, दूसरी में पढ़ा हल अता का हदीसुल गाशिया। सहाबा रिवायतें बयान करते रहे, सहाबा को तो पता था ना। जब बात आई ना ताबियों तक, इमाम ताबी इसको लिखते हैं, तो एक ताबी कहने लगे, वो कहते हैं गालिबन अबू मामर नाम है, वो कहते हैं मैंने हजरत खबाब को कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अकाना यक़रउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ुहरी वल असरी, क्या ये पढ़ते थे? कहा जी पढ़ते थे। कहते मैंने पूछा, अबू मामर कहते मैंने पूछा बिअय्यि शैइन कुंतुम तारिफूना ज़ालिका, आपको पता कैसे लगा है कि पढ़ा क्या है? आपको पता क्या? तवज्जो करिएगा, बात बड़ी मजेदार है। ताबी कहते हैं मैंने पूछा आपको पता कैसे लगा कि आका ने पढ़ा क्या है? कहते हैं हुजूर खड़े होते हैं ना आगे यूं, तो आपकी दाढ़ी की सिफत यह थी कि दाढ़ी मुबारक घनी, पीछे से ना दाढ़ी के बाल नजर आते थे, पीछे खड़े होकर दाढ़ी के बाल। आज कोई मुक्तदी खड़ा होकर इमाम की दाढ़ी के बाल देखे तो हो सकता है कि कह दे हमले कसीर हुआ, नमाज नहीं हुई। और सहाबा नमाज में तो सजदे की जगह देखते ही नहीं थे ना, वो कहां देखते थे? काबे के काबा को देखते थे, वो काबे के काबा को देखते थे। हजरत खबाब कहते हैं पता लगता है, कहा कैसे? कहा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाल हिलते हैं ना बिइस्तिराब लिहियतिही, तो हिलता बालों को देखकर बता देते हैं कि पढ़ा क्या है। समझ आई कि नहीं? हिलते बाल को देखा और क्या कहा, नबी की जुबान पे क्या है, दिल में क्या है, उम्मती की नजर आए नबी की दाढ़ी के बाल पे और वो कह दे पढ़ा ये है, तो नबी की नजर जब उम्मती पे आए तो वो बेखबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ये रहमत है उनकी, ये उनकी रहमत है। मेरे सामने भी इधर खड़ा होके एक ही जुबान में 2 लोग बोले और मैं पता क्या कहूंगा, यार पहले एक हो जाओ, एक बोले फिर एक बोले। कभी गौर किया कि रोजे दे दवारे उत्ते गुलामा दियां टोलियां, एक प्या सुनदा है हजारा दियां बोलियां। ये रहमत नहीं है तो और क्या है? हज्जतुल वदा है, 1,24,000 सहाबा वो हैं जो मदीना से चले। हजरत अली जो यमन से काफिला लेके आए हैं वो अलग है, और मक्का में रहने वाले अलग हैं। और हज्जतुल वदा का खुतबा है और एक देख रहा है सबको। अब सब एक को देखें बात समझ आती है, लेकिन एक सबको देखें। और जिस सहाबी ने भी खुतबे को रिवायत किया वो कहते हैं लगता यही है कि बस मुझे देख रहे हैं, लगता यही है कि बस मुझे देख रहे हैं और मैं ही मुखातब हूं। जिस तरह पहला सुन रहा है उसी तरह
आखिरी सुन रहा है, ये रहमत नहीं है तो और क्या है? अगर जरा इसको बारीक बीनी से देखा जाए ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो खुतबा हमें भी सुनाया गया, वो खुतबा जमी इंसानियत के लिए था। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, साहबा से पूछा ये नमाज में तुमने क्या किया? क्या पूछा जी? साहबा ने, किसी ने नहीं कहा आका पहले क़याम किया, फिर किरात किया, फिर रुकू था, फिर सजदा था, फिर अत्तहियात थी, फिर सलाम फेर दिया। नहीं, सब ने पता क्या कहा? हमने करना क्या है, आपको देखा है और आपकी अदाओं को देखा है, हम आपको देखते रहे। अच्छा, ये वो बात थी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी कि सहाबा नमाज में मुझे देखते हैं। ये नहीं कहा कि सहाबा अमले कसीर हुआ तो नमाज टूट जाएगी, सजदे की जगह पे देखें, यूं नहीं करना। आगे से पता क्या जवाब इरशाद हुआ? सियासत्ता में ये मौजूद है, इसे अब जरा अपने अंदाज में बयान करूं। सियासत्ता में दर्ज है और हदीस के लफ्ज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, अर्ज किया हम देखते हैं आपको। तो आका ने कहा तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम देखते हो और मैं नहीं देखता? अगले लफ्ज हदीस के, कहा अल्लाह की कसम मैं तो तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा सजदा भी देख लेता हूं। ये मोहब्बत की इंतहा है, हद है। हम उनसे मोहब्बत करें, ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत किए बगैर मोमिन ही नहीं है। लेकिन मेराज ये है कि वो मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत। आपने कहा अल्लाह की कसम, ये लफ्ज है अल्लाह की कसम, मुझ पर तुम्हारा रुकू भी मख्फी नहीं और तुम्हारा सजदा भी मख्फी नहीं। और कुछ रिवायतों में जो लफ्ज आए उनका माना यह है कि जिस तरह मैं आगे देखता हूं उसी तरह मैं पीछे देखता हूं। इस रिवायत का सहारा लेते हुए आखिरी जुमले कहने लगा हूं। हम यहाँ फूल नगर बैठे हैं महफिल में और उनको याद कर रहे हैं, तो आका यकीनन कहेंगे ना, तुम क्या समझते हो कि तुमने याद किया और मुझे खबर ही नहीं है? तुमने तसव्वुर बांधा और मेरे सामने तुम्हारी तस्वीर ही नहीं आई। कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। और मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।